विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में पूरी हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो पहले विद्यार्थियों, देरी किस बात की, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो पहले विद्यार्थी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 2 है जो बोल रहा है कि 2 के आगे 6 है, 6 के आगे 12 है, 12 के आगे 20 है, तो 20 के आगे क्या होगा? देखो पर विद्यार्थियों, 2 में हम पल्स किया, 2 में हम कितना पल्स करेंगे? 4 पल्स किया, क्या आया? 6। यदि हम 6 में फिर इसमें 2 जोड़ा, ठीक है फिर विद्यार्थी, इसमें 2 जोड़ने की बात हो रही है, मतलब ये तो हमारी संख्या इधर की तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ये वाली तो, लेकिन इसमें जो जुड़ेगा ना, जैसा कि 2 में हमने 4 जोड़ा पहले तो 6 आया, तो ये 4 जुड़ा, इसमें हम प्लस में 2 करेंगे आगे की संख्या में, देखो तो फिर क्या आएगा? देखो 6 में हम उसमें 4 जुड़ा, 4 में हम प्लस 2 करेंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 12 आ गया, ठीक है फिर विद्यार्थियों। फिर हम बात करेंगे कि 12 के अंदर हम उसमें 6 जोड़ा, तो 6 में प्लस 2 और करेंगे तो 8 जुड़ा, तो 8 जुड़ा, 12 और 8 20 हो गया फिर विद्यार्थियों। फिर ऐसे ही बात करेंगे हम 20 में, उसमें 8 जुड़ा, तो इसमें 8 प्लस 2 करेंगे तो इसमें क्या जुड़ेगा? 10 जुड़ेगा, तो 20 प्लस 10 कितना हुआ? तो इसमें हो जाएगा 30 आंसर। 30 आंसर देखते हैं किस में है, 30 आंसर फिर विद्यार्थियों आंसर नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व का बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं कि अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है फिर विद्यार्थियों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि 144 का वर्ग कितना होगा? 144 का, तो 144 के वर्ग आपको पता है कि 12 का होता है, मतलब 12 गुणा 12 करेंगे तो ऑटोमेटिक 144 आ जाएगा, ठीक है फिर विद्यार्थियों आगे चलते हैं। तो रेलवे का क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। तो पहले विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 गुणा 8 करेंगे, फिर विद्यार्थियों 5 गुणा हम 8 करेंगे तो 8 में जो हमारा 40 हो जाएगा, तो इसका आंसर 40 हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 7वां है भारत में पहली ट्रेन कब चली? तो भारत में पहले विद्यार्थियों पहली ट्रेन 1853 में चली थी। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 20% यानी कि 40 का 20% होता है तो 100% का कितना होगा? तो फिर विद्यार्थियों 20 का यदि 10% बन रहा है ना, तो 10 का जो 20% बन रहा है, इसमें एक मिनट में मिटा लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ, ठीक है फिर विद्यार्थियों यहाँ पर क्या है, ठीक है यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 20 था, ठीक है फिर विद्यार्थियों यहाँ पर क्या था? 20 था, एक मिनट देखो, यहाँ पर 20 था, तो 10 का 20 होता है, तो 20 का 40 होगा, तो इसी प्रकार से हमारा 100 का % होगा, इसका दूना होगा, मतलब 200 होगा। तो फिर विद्यार्थियों इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 के बाद 18 आया, 18 के बाद 27 आया, 27 के बाद क्या आएगा? देखो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा नहीं होगा हमारा क्वेश्चन, तो ऐसे होगा, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 9 एकम 18, 18 एकम 28 के बाद क्या आएगा? ठीक है ये क्वेश्चन है। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 चौक 36, तो फिर विद्यार्थी इसमें 4 हुआ, तो इसमें हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है फिर विद्यार्थी इसमें जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा 36 NH। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो फिर विद्यार्थी कंप्यूटर का जनक जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं न्यूटन,
चार्ल्स बेबेज, इंटरेस्टिंग, टेस्ला। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 15 + 25 कितना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, 15 + 25 जो होगा हमारा 40। देखो 15 + 25 करेंगे हम तो 5 दूनी 10 का 0, हर जगह 1, 2 और 1 3 और 1 4। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हमारा 40 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तोता, मोर, कबूतर या हंस। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोर। एक मिनट, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ये किस प्रकार हुआ, देखो 100 में यदि हम भाग देंगे 5 का तो 5 दूनी 10, 2 घर कट गया और ये 0 होता गया है, क्या 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि www का अर्थ क्या है। तो www का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों जो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं कि जो 3 का स्क्वायर क्या होगा। मतलब इस 3 को 2 बार गुणा करना है तो 3 तिया 9 हो जाएगा फिर विद्यार्थियों, इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि सूर्य किस दिशा में उगता है। फिर विद्यार्थियों, इसके ऑप्शन है पश्चिम, उत्तर, पूर्व या दक्षिण। ये आपका होमवर्क रहेगा विद्यार्थियों, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 7 × 6 क्या होगा। तो 7 × जो 6 है तो 7 की जो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर विद्यार्थियों जो 42 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का जो संविधान है जो हमारे भी है 1950 में लागू हुआ था। ठीक है तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो मीटर की बात कर रही है फिर विद्यार्थियों ये, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं फिर विद्यार्थियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि 8 के बाद 16 आया, 16 के बाद 24 आया, तो 24 के बाद क्या आएगा। देखो 8 8 दूनी 16 आया फिर विद्यार्थियों, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक इसमें 32 आएगा फिर विद्यार्थियों। इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पर 32 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पर चलते हैं। ये शिक्षण अभिरुचि से किया गया है प्यारे विद्यार्थियों कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है। शिक्षण का उद्देश्य रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, व्यक्तित्व विकास, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा बिल्कुल नहीं है, अनुशासन बिल्कुल नहीं है, व्यक्तित्व विकास हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चल रहे हैं कि बाल विकास का पहला चरण क्या होता है। एक मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। कि 22वां है बाल विकास का पहला चरण क्या है। तो किशोरावस्था, शिशुअवस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। फिर विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि आईडी का पूरा नाम क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आईडी का जो पूरा नाम है जो ये है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सबसे बड़ी, सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है। ये शिक्षण अभिरुचि के द्वारा पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सहभागिता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होगी। सीखने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होगी जो रटना बिल्कुल नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, डांटना बिल्कुल नहीं होगा, सजा भी नहीं देनी है किसी को। तो खेल खेल में हम पढ़ने की सबसे महत्वपूर्ण विधि होगी, यानी कि सीखने की सबसे विधि होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि पियाजे का संबंध क्या है। पियाजे का संबंध है प्यारे विद्यार्थियों जो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, मनोविज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि कक्षा में शिक्षण की भूमिका क्या होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका सही आंसर होगा मार्गदर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पर चलते हैं कि प्रेरणा का अर्थ होता है। तो प्रेरणा का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों उत्साह करके हम किसी भी काम को सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्मृति का संबंध क्या है। तो स्मृति का संबंध प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा मन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो अनुशासन का सर्वोत्तम
जो तरीका होता है वो समझाना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन थे। तो 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और आपका जो भी दोस्त या भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा है उसके पास ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ठीक है, धन्यवाद।